अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसे गुजर रहे हैं जनाब आपके शबो रोज़? मौसम बड़ा मज़े का हो चुका है और मज़ेदार से मौसम में जो है ना, मैं बहुत ही मज़ेदार आज नाश्ता बना रही थी। नॉर्मली मैं अपने लिए पराठा नहीं बनाती, लेकिन क्योंकि सर्दी की आमद आमद और इस मौसम में तो आपको होता है खाया पिया वैसे ही बड़ा मज़ा देता है। तो बस जो है ना, मैंने बहुत ही मज़े का एक ऑमलेट बनाया था, उसके साथ में मैं बना रही हूँ पराठा। ऑमलेट बिल्कुल सिंपल था, उसके अंदर मैंने थोड़े से ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर दिए थे। और कभी आप ट्राई करके देखिएगा अगर आपने नहीं ट्राई किया है। ऑरिगेनो लीव्स जो है ना, उसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और ये देसी घी में मैं बना रही हूँ पराठा, और उसके ऊपर ही जो है ना मैं ऑमलेट रख लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना रोटी के ऊपर इस तरह से ऑमलेट रख के खाना या सालन रख के खाना, पता नहीं क्यों मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। तो बस जी, ये जो है ना हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। साथ में मैंने बना ली थी चाय, और दूध क्योंकि आ चुका था तो यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। और उसके ऊपर एक मैंने जो है ना लकड़ी का चम्मच रख दिया था। इससे ये होता है कि अगर आंच कम है ना, तो फिर आपका दूध उबल के बाहर नहीं गिरता है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि कपड़े डाले हुए थे आजकल, क्योंकि धूप बहुत कम आ रही है तो इसलिए मैं कपड़े छत पे डाल रही हूँ। अदरवाइज़ मैं नीचे ही गैलरी में डाल देती होती हूँ। और छत पे जो है ना सिर्फ ये एक चारपी हमने रखी हुई है, क्योंकि हमारा छत पे इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता। कपड़ों का ही होता है, कभी डालने उतारने आ गए, या ये होता है कि जैसे मौसम अच्छा हो रहा है तो फिर कभी बच्चे शाम में जो है ना खेलने के लिए ऊपर आ जाते हैं। तो बस अभी हम यहाँ से सारे कपड़े उतारेंगे, और ऊपर जो है ना कपड़े ड्राई बहुत अच्छे होते हैं। गैलरी में अब नहीं हो रहे ड्राई। और अगर बात करें जी लाहौर के मौसम की, तो मौसम तो बहुत ही प्लेजेंट हो गया। खैर पंखे बस हल्के कभी चल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, लेकिन ये है कि इंडेक्स जो है ना हमारा पोल्यूशन का इंडेक्स वो हाईएस्ट हो गया है। और अभी मैं आपको यही दिखा रही थी कि इवन आसमान बहुत आपको जो है ना मैला मैला लगता है, और फ्लू हर टाइम पे रहना शुरू हो गया। तो बस क्या करें, मजबूरी है। और बहरहाल यहाँ पे जो है ना, उसके बाद मैं बच्चों को लेके जा रही थी पार्क में। आजकल हम लोग पार्क में जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी वॉक करती हूँ और बच्चों को भी वहाँ पे जो है ना मुझे होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें, क्योंकि आगे फिर शदीद सर्दी आ जाएगी, तब भी लेके निकलना पॉसिबल नहीं होता है। उससे पहले जो है इतनी ज़्यादा गर्मी रही है कि तब आपका जाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो बस ये जो आता जाता मौसम है ना थोड़ा बेहतर, इसमें मुझे होता है कि बच्चे जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर लें उतनी ही कम है। और ये देखिए माशाल्लाह आते साथ शावे स्लाइड्स लेना शुरू हो गया। और हानिया बस अभी सोच रही थी कि ये कौन से जो है ना स्लाइड्स या स्विंग्स या किस पे झूले ले। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि रूटीन आप लोगों की चेंज हुई है कुछ, या क्या कर रहे हैं आप लोग। और उसके बाद जो है हम लोग बच्चों को ले गए थे आज पापा जॉन्स पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से गए नहीं थे। तो बस यहाँ पे आज हम लोगों ने इनकी कोई जो है ना आज़ादी डील टाइप चल रही थी, काफ़ी अच्छी थी। 2000 में 2 मीडियम पिज़्ज़ास थे, और उसके अलावा जो है ना 10 पीसीज थे चिकन नगेट्स के, ठीक है। और उसके साथ में 1.5 लीटर इनकी कोल्ड ड्रिंक भी थी, तो काफ़ी अच्छी रीज़नेबल डील थी। तो बस आज हम लोगों ने यही ऑर्डर किया था। और उसके बाद हम लोग आगे भी जो है ना, आज बच्चों ने ज़रा सब्र नहीं किया। बस पता नहीं आज तो इनको हुआ क्या था, खाना खाना खाना। इसके बाद हम कहाँ गए और क्या खाने के लिए गए, ये जानने के लिए आपने जाना कहीं भी नहीं है। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और आज हम लोगों ने हाफ़ एंड हाफ़ ऑर्डर किया था। इसमें इनका बारबेक्यू रैंच बहुत मज़े का बेस्ट है। और उसके साथ में हम लोगों ने लिया था चिकन फजीता। और उसके बाद फिर इनको घर लेकर आ गए थे, क्योंकि शावेज़ का होमवर्क रहता था करने वाला। तो बस इनको मैंने कपड़े शपड़े चेंज करवा दिए थे दोनों को। और उसके बाद इन्होंने तो ज़िद डाल दीजिए कि हमने तो चौधरी की आइसक्रीम खाने जानी है। और कपड़े जो है अगेन चेंज करने पड़े, क्योंकि बाहर अब ज़रा हाफ स्लीव कपड़ों में ले जाते हुए डर लगता है कि ज़ाहिर है उसका मौसम है मच्छरों वगैरह का। तो बस फिर इन लोगों को लेकर आ गए थे हम लोग चौधरी पे। और यहाँ की आइसक्रीम जो है ना हम सब लोग बहुत ही शौक़ से खाते हैं। शावेज़ हमेशा लेता है जी मिल्क शेक, तो इस बार भी उसने किटकैट शेक लिया था। हानिया ने जो है उसको बस आइसक्रीम से कुछ नहीं होता, कोई भी उसके ऊपर ढेर सारी बंटीज़ हों। और मैंने इस दफ़ा जो है हनी आमंड फ्लेवर लिया था, विच वॉज़ वेरी गुड, क्योंकि हर दफ़ा वही टॉफ़ी कैरमल खा खा के भी अब बस मेरा तो बस हो गई थी। ज़ाहिर कोई चेंज होना चाहिए ना। तो बहुत मज़े का था ये फ्लेवर। और अभी मैं आपको फ्लेवर दिखा भी देती हूँ। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने चौडेरी की आइसक्रीम खाई हुई है या नहीं। मतलब मुझे अभी तक की जो है ना बहुत मज़े की लगती है, मुझे तो इनकी बहुत मज़े की लगती हैं आइस गर्ल्स जो ये बना के देते हैं। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जी, ये आ गया शावेज़ का किटकैट शेक। और ये अच्छी खासी क्वांटिटी में था, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह शावेज़ बहुत शौक से पीता है तो बस वो ख़त्म कर लेता है। अदरवाइज़ ये होता है कि वो नेक्स्ट डे भी काफ़ी क्रीमी ही रहता है तो वो पी लेता है। और ये आगे थे जी मेरी
हनी आमंड, और ये हानिया की थी ओरियो ओवरलोडेड, और उसके ऊपर ढेर सारी इसकी जो है बंटीज़। और हस्बैंड मेरे हर दफ़ा जो है ना वो टॉफ़ी कैरमल ही लेते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ पे बस नहीं होती, थक टूट गए। मेरे हस्बैंड ने कहा जी मैंने तो अपने जूते लेने हैं, तो फिर हम लोग आ गए थे एंड्योर पे। वैसे हमने बच्चों के भी जूते लेने हैं, लेकिन वो जो है ना वो लेंगे हम थोड़े दिनों के बाद एक और शॉप से, बाटा की ही शॉप से लेंगे, लेकिन हमारे घर के पास है, वहाँ पे अच्छी वैरायटी होती है, वहाँ से लेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे उनके लिए शूज़ वगैरह, तो फिर एक शूज़ जो थे वो पसंद आ गए। तो बस अभी जो है ना लेने के बाद, जूते लेने के बाद मैंने कहा जी अब खाने के लिए भी कुछ ले लें। तो हम लोग लेने आ गए थे सब्ज़ी, और सब्ज़ी देखिए किस कदर फ्रेश थी यहाँ पे। और फिर फ्रूट और सब्जियाँ वगैरह लेके हम लोग घर आ गए, और अभी तक इतना थक चुके थे, लेकिन ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें समेट के रखनी थी, अदरवाइज़ आपको पता है अगले दिन तक तो इनका हालो बेहाल हो जाती हैं। तो बस जी आजकल फ्रूट बहुत अच्छा आया हुआ है, जो भी जितना भी अफोर्ड करता है ज़रूर खाएँ। और क्योंकि वैसे भी आजकल तो शुक्र है कि रेट काफ़ी कम हुए में, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग इसको जो है ना अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। और बनानास जो थे वो मैंने बास्केट में डाल दिए थे, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं धो रही थी जापानी फल। जापानी फल मैं शौक़ से नहीं खाती, मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बस वो हर दफ़ा फिर जापानी फल तो हमारे घर मस्ट होते हैं आने। आप लोग बताइएगा आप लोगों में जापानी फल कौन कौन खाता है और पसंद है या नहीं है। वैसे ज़ाहिर है इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो हर फ्रूट के ही होते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे बस नॉर्मल लगता है, मतलब कभी खा भी लेती हूँ ठंडा हो तो, अदरवाइज़ ये नहीं है कि ज़रूर खाना है या बहुत शौक़ से खाना है। और बच्चे जो है ना मेरे वो आजकल बनाना और एप्पल बहुत शौक से खा रहे हैं, और हानिया ने ग्रेप्स की फरमाइश की थी। तो बस ये सारे मैं जो है ना यहाँ पे धो धो के तो बास्केट्स में डालती जा रही थी। और अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, लाइक इट वाज 9:30 PM। और अभी मैंने शावेज़ को जो है लिटाना था, हानिया को भी चेंज करवाना था, क्योंकि शावेज़ का सुबह स्कूल भी, और मेरा फ्लू जो है ना वो बस मुस्तकिल ये इन दिनों में चलता रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डस्ट से प्रॉब्लम भी होती है, और बाहर बस निकलते जाओ ना तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो बहरहाल जी अभी मैं आपको एप्पल्स दिखाती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने जूसी और बहुत अच्छे वाले एप्पल्स आए हुए हैं। तो ये बस मैं इन लोगों के लिए धो धो के रख रही थी, क्योंकि इनको पील करके आप कट करके दे दो ना तो ये दोनों बहन भाई बहुत ही शौक से खा लेते हैं। हेलो गाइस, हानिया आज ग्रेप्स ईट। और जी ये हानिया कह रही है हेलो गाइस, हानिया जो है ना वो एप्पल ग्रेप्स और बनाना शौक से खाती है। तो बस बच्चों की बातें जो है ना वो उनके पेरेंट्स और पर्टिकुलरली मदर ही समझ सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरों को ज़ाहिर बड़ा मुश्किल होता है। और अभी एट टाइम्स इसके पापा मुझे आके पूछ रहे थे कि ये क्या कह रही है। अच्छा, और मज़े की बात यह है कि हम में सबसे ज़्यादा जो इसकी बातों को अंडरस्टैंड करता है ना वो इसका भाई है शावेज़। अच्छा, वो फ़ौरन माशाल्लाह समझ जाता है कि ये क्या कह रही है। और बस ये देखें माशाल्लाह ग्रेप्स भी बहुत ही अच्छे आए हुए थे, फ्रेश थे बिल्कुल, तो इनको भी मैंने धो के तो एक बॉक्स में डाल दिया। और अब ये सारे समेट के तो फिर अभी मैंने बनाना है जी ग्रीन टी, क्योंकि आजकल हम लोग ग्रीन टी काफ़ी पी रहे हैं, और जैसे मौसम ख़राब है और एलर्जी के इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो ग्रीन टी ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए। वैसे भी ज़ाहिर डाइजेशन वगैरह के लिए भी ये काफ़ी अच्छी है। और इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं, आप लोग जो मर्ज़ी डालना चाहें डाल लें। इसमें मैंने जो है सबसे पहले तो ग्रीन जो हमारी पत्ती होती है वो डाली है, कश्मीरी चाय जो होती है। उसके अलावा इसमें लौंग है, बादियान है, उसके अलावा ये वाली जो है ना टपाल की ग्रीन टी मोरक्कन फ्लेवर में, मिंट में, इसका भी मैंने एक साशे डाल दिया था। सौंफ मैं इसमें ऐड करती हूँ, चुटकी भर अजवाइन की भी ऐड कर देती हूँ। मतलब बस समझे जितने मसाले हैं ना मेरे घर में मैं सारे इसमें चुटकी चुटकी ऐड कर देती हूँ। लेकिन ये एक अल्टीमेटली बहुत ही मज़े की बनती है और मुझे बहुत पसंद है। तो बस साथ साथ ही ये बन रही थी। तो अभी जो है ना ये लिप्टन वाली जो ग्रीन टी है ना, इसका ये फ़ायदा है कि हर साशे जो है वो पैक्ड है, जैसे अगर आपने कहीं जाना है तो ट्रैवल फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। तो बस ये जो है ना इसमें अब मैंने ऐड कर दी, और थोड़ी देर इसको मैं सिमर दूंगी, और जब इसका भी टेस्ट अंदर ऐड हो जाएगा तो बस हम लोग जो है ना इसको स्ट्रेन करके तो कप्स में डाल लेंगे। और मीठे के लिए मैं इसमें ऐड करती हूँ शहद, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत ही खालिश शहद मंगवाते हैं कर्क से। तो जो लोग वहाँ से मंगवाते हैं ये इस्तेमाल कर चुके हैं, उन्हें पता है कि वहाँ का 100% प्योर होता है हनी। और साथ में मैंने अपने लिए लेमन ऐड कर दिया था, और हस्बैंड को बगैर लेमन के दिया था, क्योंकि उनको आजकल थोड़ी कफ़ का प्रॉब्लम है। और बहुत मज़े की थी, मतलब कहवा जो था ना, तो आराम से ज़रा सुकून करके कहवा मैंने पिया। हस्बैंड मेरे अभी शॉप पे गए हुए थे, इसलिए उनका मैंने ढक के रख दिया, और यहाँ पे बैठ के अब मैं अपना कहवा जो है वो इंजॉय करूँगी। और अभी ये नहीं है कि काम ख़त्म हो गया, इसके बाद अभी काफ़ी काम रहता है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं कहवा पी के आती हूँ, और आप लोगों ने भी कोई काम करना है ना तो फटाफट कर लें।
और अभी जो है ना मैंने साथ साथ में ही दही भी बनने के लिए रख दिया था, उसका क्लिप शूट नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि दही भी जो है ना हानिया बहुत शौक से खाती है, तो मुझे होता है कि दही वगैरह घर में ही बना लिया करूँ। वैसे ये नेस्ले का भी बहुत शौक से खाती है। और बस यहाँ पे अब बारी आ गई थी सब्जियों की। सब्जियों में मैंने ली थी मूलियाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। उसके साथ में भिंडी ली थी जो मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ में हमने लिए थे खीरे जो हानिया को बहुत पसंद है, और प्याज ख़त्म हुए हुए थे तो प्याज लिए थे। तो बस ये अब हम इनको इनके इनके ठिकानों पे रखते हैं, जहाँ जहाँ पे इनकी जगह है। उसके अलावा मैंने पुदीना लिया था, क्योंकि बताया था कि अब आजकल पी रहे हैं तो उसमें लीव्स ऐड कर देते हैं। और सब्ज़ मिर्चें बिल्कुल ख़त्म थी तो थोड़ी सी वो ले ली थी। तो बस ये सबसे पहले जो है ना प्याज मैंने खोल के तो इसकी बास्केट में रख दिया था, वेजिटेबल बास्केट जो होती है किचन में। और उसके बाद जो है ना खीरे और ये सारा कुछ जो है सब्ज़ मिर्चें वगैरह ये भी सारा कुछ धो के मैंने रख दिया था फ्रिज में। और जो पुदीना है ना उसको मैंने रैप कर दिया था न्यूज़पेपर में, क्योंकि धनिया पुदीना इस तरह की चीज़ें अगर आप रैप करके रखते हैं ना न्यूज़पेपर में तो वो बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, और बिल्कुल उनका टेस्ट या कलर जो है ना वो नहीं बदलता है। तो बस यहाँ पे खीरे भी जो है इनको भी मैं धो के रख दूँगी, क्योंकि हानिया को एट टाइम्स मैं दिन में जो है ना खीरा काट के दे देती हूँ। सेकेंडली ये होता है कि मैं लंच नहीं करती, तो अगर कोई सैलड बनाना है या कुछ इस तरह की चीज़ तो उसमें भी फिर खीरा जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। और अभी मेरे बर्तन भी रखे हुए थे धोने वाले, लेकिन टाइम जो है ना वो बस ऐसे भागी जा रहा था ना। मैंने ये देखा जब काम ज़्यादा हो ना तो बस टाइम की भी समझ नहीं आती है। और जी भिंडियाँ जो है वो काफ़ी ख़राब से मुराद के मट्टीज़ आयरन पे लगी होती है, तो यहाँ पे मैं सारी की सारी भिंडियाँ भी धो के रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये था कि सुबह उठूँ ना तब बस ये सारे काम तो ख़त्म हुए हों। ये जो फ्रूट और सब्ज़ी समेटने वाला काम है ना ये सारा ख़त्म हुआ हो। और कहने में ये बिल्कुल छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन जब आप करने के लिए एक्चुअली खड़े होते हैं ना तब आपको सही जो है ना दाल पानी का भाव मालूम होता है। और इन सब में मेरा कम से कम जो है ना घंटा आराम से लग गया था। और अभी ये सारी की सारी भिंडियाँ मैं, अच्छा पहले हम लोग नहीं धोते थे कि ये लेस वाली हो जाती हैं या पता नहीं क्या, लेकिन अब जो है ना काफ़ी टाइम से मैं हमेशा भिंडियाँ धो के ही खुश्क करके पकाती हूँ। और कभी भी इनके टेस्ट में या ये नहीं हुआ कि लेस छोड़ देंगे, इस तरह की लेसली सी भिंडियाँ बनी हैं। और यहाँ पे किचन टॉल के ऊपर मैं इनको सारा स्प्रेड कर दूँगी, ताकि सुबह उठूँ तो मेरी जो है ना बिल्कुल ड्राई भिंडियाँ तैयार हों। और बस जी इसके साथ फिर मैंने फटाफट बर्तन धो लिए थे, और उसके बाद फिर मैंने शायद को सुला दिया था। तो बस आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय गाइस। और ये हानिया भी आप लोगों को बाय गाइस कह रही है, इसको व्लॉगिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो बस ये अगेन अल्लाह हाफिज़।